आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहता हूं मिस मधुसूदी फ्रॉम फॉरबिसगंज बिहार एंड उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहता हूं मिस्टर विजेंद्र सिंह राघव। जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आपकी घर की बेटी हूँ, आपकी सिस्टर हूँ, थोड़ा तो मोहब्बत प्यार चाहिए। यस सर नो? जय थैंक यू सो मच। नाम मधुसूदी है, फॉरबिसगंज बिहार से बिलोंग करती हूँ। बचपन से ही माता पिता के संघर्ष को देखी हूँ। किराना दुकान था घर में छोटा सा, पर मैं थोड़ी सी लक्की हूँ कि मेरे माता पिताजी ने मुझे वो सारी चीजें करने की फ्रीडम दी जो शायद बिहार में एक लड़की को नसीब नहीं होता। बचपन से ही ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। स्कूल में हमेशा टॉपर में से एक रही। 12th में पूरे स्टेट में टॉप 1% में आई। जेई मेंस अलग अलग एग्जाम्स क्वालिफाई किए। सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद में जो इंडिया की सबसे अच्छी कॉलेज मुझे मिल रही थी वो इंडिया की टॉप 4 रिसर्च कॉलेज में से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च कोलकाता में मैंने एडमिशन लिया। रैंक अच्छी थी। रैंक अच्छी होने के कारण 12th के बाद की जितनी भी पढ़ाई की खर्च थी वो गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप से मैंने पूरी की है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और तभी एंट्री होती है मेरे बिजनेस गुरु मोहन प्रसाद सर की। उनके द्वारा मुझे एक इवेंट में लेके जाया गया, जैसे आप आज बड़े इवेंट में हैं। उस इवेंट में जब मैं गई और वहां पे रॉयल्टी का सेलिब्रेशन, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सब शब्दों को जब मैं सुनी तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मधु तुझे कुछ करना है तो यही करना है। और उस दिन मैं प्रोफेशनली आज से बिजनेस में करियर बनाने का डिसीजन ली। जब बिजनेस की शुरुआत की तो बहुत सारे लोगों ने डराने की कोशिश की कि मधु, हिंदुस्तान में लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन के साथ में बिजनेस नहीं कर पाते, बिजनेस क्या कुछ नहीं करते, और तुम बोल रही हो कि रिसर्च की पढ़ाई के साथ में तुम बिजनेस करोगी, तुम कहीं बर्बाद ना हो जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक मेरा गोल स्टेटमेंट इतना हाई हो चुका था कि उनकी बातों का कोई असर मुझ पर नहीं होता। मैंने कॉलेज जब शुरू हुआ तो पढ़ाई से पहले का, क्लासेस जब स्टार्ट होती थी उससे पहले का टाइम, क्लासेस जब खत्म हो जाती थी उसके बाद का टाइम, लोकल स्तर पे काम किया, फोन पे काम किया, सोशल मीडिया पे काम किया, सैटरडे संडे बाहर निकल के आउट ऑफ स्टेशन में काम की। काम करते गई अपना टू डू लिस्ट बनाई और अपने पढ़ाई और बिजनेस को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ती गई। वो सारी चीजें, चाहे वो मूवी नाइट हो, चाहे क्लबिंग हो, चाहे गॉसिप हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीजें जो मेरे गोल स्टेटमेंट से मैच नहीं होता था, वो सारी की सारी चीजें मैंने छोड़ दी। इसलिए मैं आज यहाँ पे मंथली लाखों का चेक मेरे पास आता है। और एक चीज बहुत गर्व के साथ बोलना चाहती हूँ कि मुझे अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे जितनी स्कॉलरशिप मंथली मिलती थी, आज उतनी स्कॉलरशिप के अमाउंट से ज्यादा अमाउंट मैं आरसीएम के माध्यम से मंथली गवर्नमेंट को टैक्स पे करती हूँ। अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ, जेआरएफ पोजीशन पे हूँ, जूनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन पे हूँ। अभी जो मेरी मंथली स्कॉलरशिप मुझे मिलती है गवर्नमेंट से वो 42,000 रुपीज की मंथली स्कॉलरशिप है। और एक चीज मैं दावा करनी चाहती हूँ यहाँ पे कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये 42,000 के अमाउंट मैं गवर्नमेंट को मंथली टैक्स पे करूंगी। और इसमें मेरी ताकत बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हमारे आरसीएम सिस्टम की और हमारे कोर लीडर की एजुकेशन की ताकत है। आमतौर पे मैं अक्सर हिंदुस्तान में ये देखी हूँ कि लड़कियां कितनी ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितने ही हाई पैकेज पे क्यों ना हो, लेकिन जब उसके हस्बैंड की पोस्टिंग कहीं दूसरे जगह पे होती है तो पूरी की पूरी सोसाइटी उससे ही उम्मीद करती है कि वो जॉब को छोड़ दे, या जिस दिन वो मदरहुड में एंट्री करती है तो वो खुद अपने जॉब को छोड़ देती है और अपने 20-25 साल की मेहनत एक झटके में सैक्रिफाइस कर देती है और फिर से किसी न किसी पे वो फाइनेंशियली डिपेंड हो जाती है। यस और नो? यस। ये सब चीज जब मैं सोचती हूँ ना, मैं खुद डर जाती हूँ। और ये इंडस्ट्री
और सिर्फ ये इंडस्ट्री आपको ये मौका देता है कि अगर आप कॉलेज खत्म होते होते अपना रॉयल्टी और टेक्निकल कर लेते हैं तो शादी के बाद जहां जाएंगे वहां अपना बिजनेस बिल्ड करेंगे, मदरहुड में जाएंगे तो अपने बच्चे को बड़ा करते करते अपने बिजनेस के टर्नओवर को बड़ा करेंगे। लाइफ के अलग अलग फेज में कामयाबी के नए नए मुकाम को आप छुएंगे। लोगों में ये भी कंफ्यूजन है कि ये बिजनेस तो फील्ड वर्क का है, आउट स्टेशन वर्क का है, तो लड़कियों के लिए बहुत रिस्की होगा, लोग इसको नहीं कर पाएंगे, लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। लेकिन अपने लफ्ज में अगर मैं बयां करूं आपको तो दबे हुए परिंदों को आसमान देता है आरसीएम, दबे हुए परिंदों को आसमान देता है आरसीएम, कमजोर सी पंख को उड़ान जान देता है आरसीएम, सुरक्षित माहौल और बराबर का अधिकार देकर महिला शक्ति को जगाकर उसको अलग पहचान देता है आरसीएम, पहचान देता है आरसीएम। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज और अभी ये फैसला लीजिए कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट करवा के कभी न खत्म होने वाली जॉब की लाइन में लगवाना चाहते हैं और अपने बच्चों का कीमती समय एक्टिव इनकम के लिए बेचना चाहते हैं, बेच देना चाहते हैं या अपने बच्चों को इस स्टेज पे लेके आना चाहते हैं, यहाँ तक लेके आना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मैं लड़की होते हुए, मैं पीएचडी करते हुए, मैं घर की जिम्मेदारी को संभालते हुए बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर अगर यहाँ तक आ सकती हूँ तो